बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने चैप्टर नंबर 9 शुरू करना है, कैपिटल गेन। सर, कैपिटल एसेट के डिस्पोजल पर जो गेन आता है उसको कैपिटल गेन कहते हैं, सिवाय उस गेन के जो एग्जेम्प्ट। अब जो काम की बात है वो क्या है? कैपिटल एसेट के डिस्पोजल पर जो गेन आएगा उसे कैपिटल गेन कहेंगे, सिवाय उस गेन के जो एग्जेम्प्ट है, चार्जेबल टू टैक्स नहीं है। सर, कैपिटल एसेट के गेन पर, कैपिटल एसेट के डिस्पोजल पर जो गेन आता है उसको कैपिटल गेन कहा जाता है, सिवाय उस गेन के जो एग्जेम्प्ट है। आगे चलते हैं। सर, अब कैपिटल एसेट क्या है, ये अगला टॉपिक। सर, कैपिटल एसेट क्या है इसको छोड़िए, वो कहते हैं कैपिटल एसेट क्या नहीं है ये देखिए। सर, स्टॉक इन ट्रेड या इन्वेंट्री कैपिटल एसेट नहीं है। सर, प्रॉपर्टी जिस पर जो डेप्रिशिएबल एसेट है वो कैपिटल एसेट नहीं है। जो अमोर्टाइजेबल एसेट है यानी इनटेंजिबल एसेट जिस पर अमोर्टाइजेशन होती है वो भी कैपिटल एसेट नहीं है। सर, पर्सनल मूवेबल एसेट, पर्सनल मूवेबल एसेट कैपिटल एसेट, पर्सनल मूवेबल एसेट कैपिटल एसेट नहीं है। पर्सनल मूवेबल एसेट कैपिटल एसेट नहीं, सिवाय इन 12 के। पेंटिंग, कॉइन, ड्राइंग, मेडालियन, ज्वेलरी, स्कल्पचर, फोलियो, फर्स्ट डे कवर बुक, रेयर मैन्युस्क्रिप्ट, पोस्टेज स्टैम्प, एंटीक। 12 आर्ट रिलेटेड आइटम्स, ये 12 आर्ट रिलेटेड आइटम्स कैपिटल एसेट नहीं होते। सॉरी, कैपिटल एसेट होते हैं। क्या मतलब? ऊपर जो लिस्ट बता रहे हैं हम उन चीजों की बता रहे हैं जो कैपिटल एसेट नहीं है। इन्वेंट्री, स्टॉक इन ट्रेड, डेप्रिशिएबल एसेट, अमाउंटाइजेबल एसेट, पर्सनल मूवेबल एसेट कैपिटल एसेट नहीं है। और पर्सनल मूवेबल एसेट जो कैपिटल एसेट नहीं है उसकी एक्सेप्शन ये 12 आइटम्स है, यानी ये कैपिटल एसेट्स हैं। लो सर, आमतौर पे कैपिटल एसेट से क्या मुराद होता है? शेयर्स, सर्टिफिकेट्स, वाउचर्स, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट्स। सर, गुडविल, पेटेंट्स और कॉपीराइट्स ये तो इंटेंजिबल्स होते हैं। जी बिल्कुल, ये इंटेंजिबल होते हैं। अगर ये अमोर्टाइज हो, अगर ये अमोर्टाइजेबल हो या अमोर्टाइज हो तो ये कैपिटल एसेट नहीं होते। लेकिन अगर ये अमोर्टाइज ना हो तो ये कैपिटल एसेट्स होते हैं सर। अगर ये अमोर्टाइज ना हो तो ये कैपिटल एसेट होते हैं। सर, कैपिटल एसेट क्या है ये तो मैं डिस्कस कर चुका। कैपिटल एसेट क्या है ये तो मैं डिस्कस कर चुका। सर, अगला स्टेप है डिस्पोजल ऑफ एसेट। डिस्पोजल ऑफ एसेट, सर इसकी एक टिप जानने को याद रखिए। एसेट, डिस्पोजल ऑफ एसेट का मतलब है एसेट ना रहे या आप एसेट के मालिक ना रहे। एसेट ना रहे या आप एसेट के मालिक ना रहे, ये इसका चीट कोड है। सर, जिसको ये समझ आ गया बस अब वो जो लफ्ज भी पढ़ेगा तो बात बन जाएगी। A person who owns an asset shall be treated as having made a disposal of the asset at the time when he parts with, जब ये अलहदा हो जाता है ओनरशिप से, जब एसेट बेच दे, जब तकसीम कर दे, जब दस्तबरदार हो जाए, रिलिंक्विश यानी दस्तबरदार हो जाए, जब एसेट एक्सपायर हो जाए, जब एक्सचेंज हो जाए, जब कैंसिल हो जाए, जब डिस्ट्रॉय हो जाए,
जब सरेंडर हो जाए, जब ट्रांसफर हो जाए, जब रिडीम हो जाए। सर रिडीम यानी वापस लेना, जब शेयर होते हैं वो रिडीम कर लेते हैं, नहीं वापस ले लिए जाते हैं जब घूम जाए। ये 12 ये सर 8 और 3 11 के 11 आइटम्स हैं सर। ये सारे के सारे आइटम जो है, इसके बारे में एक ही बात है कि भाई ये 11 के 11 आइटम जो हैं, इसका मतलब इसमें इसके अंदर घुसेंगे, या वो एसेट नहीं रहा, टूट गया, खराब हो गया, गुम गया, डिस्ट्रॉय हो गया, कैंसिल हो गया, दस्तबरदार हो गए, चेंज हो गए, या आप उसके मालिक ना रहे, तकसीम कर दिया, बेच दिया, एक्सचेंज कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, तो भैया यहाँ मालिक नहीं रहे, यहाँ डिस्पोजल चाहिए। सर ट्रांसमिशन, सर जब एसेट बाप के मरने पे बच्चों को ट्रांसफर होता है, तो इसको कहते हैं ट्रांसमिशन। जब सक्सेशन या इनहेरिटेंस की वजह से एसेट ट्रांसफर होता है तो इसको ट्रांसमिशन कहते हैं। और इसको डिस्पोजल ऑफ एसेट कहा जाता है, बाय डिसीज एट द टाइम द एसेट इज ट्रांसमिटेड। The application of the business asset to personal use shall be treated as disposal of asset. सब बिजनेस एसेट को पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल करना, बिजनेस एसेट को पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल करना डिस्पोजल ऑफ एसेट है। बिजनेस का एसेट है, आप घर ले आजादी इस्तेमाल करने लगे, इसको भी डिस्पोजल समझा जाएगा। जब बिजनेस एसेट डिस्कार्ड कर दिया या अब इस्तेमाल करना खत्म कर दिया, इसको भी डिस्पोजल समझा जाएगा। जब पार्ट ऑफ द एसेट डिस्पोज हुआ, उसको भी डिस्पोजल समझा जाएगा। गर्ज ये कि सर डिस्पोजल ऑफ एसेट क्या है, ये एक पॉइंट है। एक है सर कैपिटल एसेट क्या है, सारा डिटेल से बढ़ा दिया। डिस्पोजल ऑफ एसेट क्या है ये बता दिया। अब इस डिस्पोजल की डेफिनेशन में बिजनेस एसेट और पर्सनल एसेट दोनों है। जो जो एसेट सिर्फ और सिर्फ पर्सनल यूज हो वो पर्सनल एसेट है। जो बिजनेस के लिए और या पार्टली फॉर बिजनेस या होनली फॉर बिजनेस हो वो बिजनेस एसेट कहलाता है। सर कैपिटल गेन कैसे कंप्यूट करते हैं? सर द फॉर्मूला इज ए माइनस बी। व्हाट इज ए? इज कंसिडरेशन या सेल प्रोसीड। व्हाट इज बी? बी इज कॉस्ट ऑफ एसेट। सर आपको बताते चले, हमने आपके साथ बात की थी, सैलरी जो है ये एक्रूअल बेस पर टैक्स नहीं होती, रिसीट बेस पर टैक्स होती है। प्रॉपर्टी जो है ये एक्रूअल बेस पर टैक्स होती है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स जो है ये रिसीट बेस पर टैक्स होती है। और कैपिटल गेन जो है सर ये कैपिटल गेन जो है ये एक्रूअल बेस पर टैक्स होता है। यानी कैपिटल गेन एक्रूअल बेस पर टैक्स होता है। इसका मतलब समझते हो? आपने शेयर बेच दिया 100 रुपए का, कॉस्ट थी उसकी 70 रुपए, 30 रुपए का गेन आ गया। शेयर बेच दिया, अभी पैसे वसूल नहीं किए, सर इसको समझा जाएगा डिस्पोजल हो गया है। सर ये कैपिटल गेन आ जाएगा और इस कैपिटल गेन पर टैक्स लग जाएगा, चाहे पैसे वसूल किए हैं या अभी तक नहीं किए, लेकिन कमा तो लिए ना। क्योंकि एक्रूअल का मतलब ही क्या है? पैसे कमा लिए तो टैक्स लग जाएगा। रिसीट का मतलब ही क्या है? पैसे वसूल किए तो टैक्स लगेगा। सर जी जब वो डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट की बात करता है, वो कहता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसेट क्या होगा, इसके हवाले से वो कहता है कि जनाब कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसेट, वो कहता है जो खर्चा कैपिटल एसेट को खरीदने के लिए, कैपिटल एसेट को खरीदने जो खर्चा कैपिटल एसेट के लिए किया है वो कॉस्ट ऑफ
कैपिटल एसेट है, और जो खर्चा कैपिटल एसेट के लिए नहीं किया वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसेट नहीं है। जो खर्चा कैपिटल एसेट के लिए किया है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसेट में शामिल होगा। जो खर्चा कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसेट जो खर्चा कैपिटल एसेट के लिए नहीं किया वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसेट नहीं है। सर अगली बात सुनना, और तीसरी बात वो कहता है जो खर्चा किसी और हेड ऑफ इनकम के लिए किया वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसेट नहीं। तीसरी बात। चौथी बात, जो खर्चा इनकम फ्रॉम बिजनेस में से लेस करने की इजाजत नहीं है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसेट नहीं। जो खर्चा कैपिटल एसेट के लिए किया है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसेट है। जो खर्चा कैपिटल एसेट के लिए नहीं किया है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसेट नहीं है। जो खर्चा किसी और हेड ऑफ इनकम के लिए किया है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसेट नहीं है। जो खर्चा इनकम फ्रॉम बिजनेस में लेस करने की इजाजत नहीं है। सर इनकम फ्रॉम बिजनेस में कुछ खर्चे हैं जिनको माइनस करने की इजाजत नहीं है, ये इनकम फ्रॉम बिजनेस में पढ़ाऊंगा। मगर एक बात है मेरे को, अगर वो खर्चा इनकम फ्रॉम बिजनेस में से माइनस नहीं हो सकता तो वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसेट का हिस्सा भी नहीं बनेगा। सर यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। इस वीडियो के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी नेक्स्ट डिस्कशन के साथ। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम।